हेलो प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा रखते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था सरल रेखा में गति। चलिए उसके आगे हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है वेग। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वेग। अब उस दिन हमने पढ़ा था चाल के बारे में, चाल के प्रकार के बारे में। आज हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे वेग के बारे में। अब चाल और वेग दोनों में क्या अंतर है आज बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बने रहिएगा पूरे इस वीडियो तक की। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान देते हैं वेग क्या होता है। ऐसा होता है, हमने आपको विस्थापन पढ़ाया था और दूरी पढ़ाया था। दूरी पढ़ाया था और विस्थापन पढ़ाया था। ठीक है। दूरी में बताया था मार्ग की कुल लंबाई। मार्ग की जो कुल लंबाई होती है, जो तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। और जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उस न्यूनतम दूरी को प्यारे बच्चे कहते हैं विस्थापन। ठीक है। और हमने आपको ये सब पढ़ा दिया था, एक बार फिर से समझ लें। सपोज करिए ये एक व्यक्ति है। ठीक, ये इसका घर है और ये ससुराल गया था। याद होगा आपको, हमने एक उदाहरण दिया था। ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से क्या होता है, फिर दूसरे दोस्त के घर पे पहुंच जाता है। यहां पर चलता है 3 किलोमीटर। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी और ये इसकी कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति है। और इनके बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होगी, इस न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। इस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, अब ये जो विस्थापन है यहां से यहां तक की, तो ये विस्थापन तय करने में इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय जरूर लगा होगा। मान लीजिए ये यहां से यहां तक जो विस्थापन तय किया है, वो कितना तय किया है? एस। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितना तय किया है? एस। ठीक, वैसे अगर आप निकालोगे 4 है और ये 3 है, तो ये टोटल निकल कर आएगा 5 किलोमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो ये कितना है प्यारे बच्चे? विस्थापन एस। और यहां से यहां तक की जो विस्थापन ऐसे हुआ है, इस तरीके से, ऐसे नहीं आया है, आया तो इस तरीके से है, लेकिन जो विस्थापन है प्यारे बच्चे, आया ऐसे है लेकिन विस्थापन तो यही है। तो इतना विस्थापन तय करने में उसे कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मान लेते हैं इतना विस्थापन तय करने में उसे समय लग गया है टी। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, टी समय में कितना विस्थापन तय किया? एस विस्थापन तय किया। तो प्यारे बच्चे एक समय में कितना विस्थापन तय करेगा? एस अपान टी। तो एक का मतलब हो गया एकांक। एक का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे? एकांक। एकांक समय में। ठीक है। और ये क्या है? विस्थापन। तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। तो एकांक समय में जितना भी विस्थापन तय करता है उसे हम वेग कहते हैं। और उसमें चाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, दूरी हो गई 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, दूरी कितनी हो गई? टोटल 7 किलोमीटर। भाई 4 में 3 जुड़ेगा, 7 किलोमीटर हो गई। लेकिन जो इसका विस्थापन था, इसका विस्थापन ये कितना था? 5 किलोमीटर आया। तो दूरी अलग चीज है और विस्थापन अलग है। ठीक है। तो उसमें क्या था? चाल में क्या था? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा डिफिनेशन चेंज होगी। क्या बोलेंगे? कितने समय में बेटा? एकांक समय में। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। लेकिन विस्थापन तय कौन करेगा?
जो गतिमान होगा। क्यों प्यारे बच्चे, कौन तय करेगा भाई, गतिमान वस्तु तय करेगी। तो बस अब यहीं से समझ लीजिए, अभी हम इसके बारे में और बस आपको पूरा समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या लिखेंगे जल्दी से, अगर आपसे पूछा जाए कि वेग से क्या तात्पर्य है, वेग से क्या तात्पर्य है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा। अच्छा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है और वो लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया करके आप पीछे वाली सारी वीडियो देखें और शुरुआत से स्टडी करते हुए चलेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और हमेशा प्लेलिस्ट का यूज करना चाहिए पढ़ते समय। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग पीछे से देखें, शुरुआत से कोई भी चैप्टर देखें, बिल्कुल शुरुआत से देखें। तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें, वेग के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, सब कुछ आपके सामने ही है, बस आपको बोलना होता है, परिभाषा बनाना सीखने, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड से हो, एकेडमिक में हो, ठीक है, कंपटीशन में नहीं हो जो इसको नहीं पढ़ना है, उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे पहुंच गए। लेकिन कॉन्सेप्ट है और उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको बोलना भी सीखना है, बोलने के साथ साथ में आपको लिखना भी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ लिखोगे, सिर्फ सॉल्यूशन करके थोड़ी ना जाओगे, पूरा विधिवत लिखना भी होता है, तब जाके अच्छे नंबर मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बताइए वेग से क्या तात्पर्य, तो क्या बोलोगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। एक बार फिर से समझे, क्या बोलोगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इस वेग का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखिए ये एस है, एस क्या है विस्थापन और टी क्या है समय, इनका भाग करेंगे तभी तो आएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान देते हैं, ठीक है, इसका सूत्र क्या बनेगा प्यारे बच्चे, वेग को हम स्मॉल वी से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ एस क्या था विस्थापन, तो यहाँ पर विस्थापन लिख दिया गया, ठीक है, और बटे में हम लोगों ने क्या लिखना है, समय, तो यहाँ हम लोगों ने समय लिख दिया, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बन के आया प्यारे बच्चे, वेग का विस्थापन बटे समय। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर इसका मात्रक भी लिखेंगे, अब इसका मात्रक भी लिखेंगे। अब विस्थापन एक लंबाई है, एक दूरी है, न्यूनतम दूरी है, तो दूरी एक लंबाई होती है और लंबाई का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है, मीटर। बटे लगा है तो बटे को हम प्रति बोलेंगे और समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। अब इसकी विमा लिख लेंगे, विमा लिख लेंगे प्यारे बच्चे। मीटर को लिखा जाता है एल से, सेकंड को लिखते हैं टी से विमा के रूप में, और यहां पर घात एक मानेंगे, अगर ये ऊपर चली जाएगी तो घात कितनी हो जाएगी, माइनस में, तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, एल टी की घात -1। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझिए, पूरा टॉपिक हो गया है। अब वेग, वेग से क्या तात्पर्य है, वेग का सूत्र, वेग का मात्रक, वेग की विमा, तो पूरा कुछ आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपसे अगर कोई पूछ ले, एक बार फिर से रिपीट करें क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। तो आप क्या बोलोगे, वेग से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्या बोलोगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। फिर से एक बार समझो, क्या बोलोगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है। फिर वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय, मात्रक प्यारे बच्चे मीटर प्रति सेकेंड, विमा एल टी की घात -1, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं आपकी तैयार हो गई हैं और आपका वेग टॉपिक भी हो गया। अब इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे।
अब हम चाल और वेग की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, जो चाल होती है वो सदैव प्लस में ही रहेगी, जो स्पीड है वो हमेशा हमेशा प्लस में रहेगी। लेकिन जो आपका जो वेग है ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कैसे, जरा देखें। देखिए, जैसे सपोज करिए एक ये व्यक्ति है, इसका नाम हमने दे दिया मगरेला। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये यहां अपनी ससुराल गया। अब यहां से यहां तक चला है 10 किलोमीटर। अब देखिए, तो यहां से यहां तक कितना चला है भाई, कितनी दूरी तय की है? तो दूरी अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर दूरी हो गई। ध्यान से समझना। और विस्थापन भी इस समय कितना हो गया प्यारे बच्चे, 10, और दोनों के मान प्लस में है। तो अभी दोनों के मान प्लस में है। अब यहां पर ध्यान से समझना, एकांक समय में दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अगर विस्थापन प्लस में है तो वेग प्लस में होगा, दूरी प्लस में है तो चाल प्लस में होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, पहले समझ लेना प्यारे बच्चे। अब ये क्या किया, इसने वापसी कर ली। अब ये घर आ गया, वापस अपने घर आ गया। ठीक है, वहां गया, वहां से लौट आया तुरंत। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर दूरी कितनी तय की है भाई, तो आप देखोगे यहां से यहां तक 10 गया था और 10 वापस आया था, टोटल हो गया 20 किलोमीटर। भाई 10 यहां से यहां तक गया और 10 वापस आया, टोटल 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन तो कहते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को। तो शुरुआत में कहा था, यही था अपने घर पर। अंतिम स्थिति कहाँ है उसके, अपने ही घर पर। तो इस समय विस्थापन कितना हो गया प्यारे बच्चे, 0। लेकिन आपने देखा, देखिए दूरी हम यहाँ पर प्लस में ही है, लेकिन विस्थापन शून्य हो गया। अगर विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी क्या होगा प्यारे बच्चे, शून्य होगा। लेकिन चाल क्या है, प्लस में ही है। देखो, चाल प्लस में ही रहेगी, क्यों, क्योंकि दूरी प्लस में है। बात समझ पाए, क्योंकि एकांक समय में चली गई दूरी को ही तो चाल कहते हैं, और एकांक समय के विस्थापन को वेग कहते हैं। तो विस्थापन शून्य होगा तो वेग शून्य होगा, दूरी प्लस में है तो चाल प्लस में होगी। भाई इतना बात समझो। अब दूसरी बात समझिए, तीस, तीसरी कंडीशन बनेगी। सपोज करिए यही जो व्यक्ति है ये लौट तो आया है और इसके मान लो सब्जी लेने के लिए मार्केट चला गया, और इधर उल्टा आया है, इधर इधर आ गया। मान लो 5 किलोमीटर चला। तो अब देखिए दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 10 यहां से यहां तक गया था, 10 वापस आया था, 20 और 5 इधर गया तो 25 हो गया, 25 किलोमीटर। लेकिन अगर वेग सॉरी, अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कितना होगा प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। भाई यहाँ देखिए प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट यहाँ पर होगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। लेकिन ये उल्टा आया है, तो यहाँ पहले से उल्टा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5। तो विस्थापन माइनस में होगा। भाई उसकी तो डायरेक्शन ऐसे थी ना, फिर ऐसे आया, फिर और पीछे गया तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए शुरुआत यहाँ इधर से की है, और लेकिन गया इधर है तो उल्टा हो गया, और जब उल्टा आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा विस्थापन। बोलो इतनी बात जान पाए। जैसे मान लो हम इसको, ये पेन है और इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो जितना ऊपर जाता जाएगा वो प्लस में लिखेंगे, और लेकिन जैसे नीचे आता जाएगा उसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फेंका भाई किधर था, ऊपर की ओर। तो ये आपकी हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन जैसे नीचे आने लगेगा तो वो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब जो विस्थापन है वो माइनस में आया है, तो जाहिर सी बात है वेग भी किस में होगा प्यारे बच्चे, माइनस में होगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब आपने देख लिया कि जो चाल होती है, चाल का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चे, धनात्मक, मतलब प्लस में होता है। किंतु वेग, वेग का मान
धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, वह शून्य भी हो सकता है। क्लियर? तो ये बात हो गई। ठीक है, तो वेग और चाल में थोड़ा सा जो अंतर था वो आपने देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये जो मेन आपका था पॉइंट वो हमने लिखवा दिया है। अब यहां से अगर हम बात करें तो आपने वेग भी जान लिया, वेग का सूत्र जान लिया, मात्रक जान लिया, बीमा जान लिया, और मुख्य अंतर चाल और वेग का जान लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे वेग के प्रकार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, एक बात और आपसे बता दें मेरे प्यारे बच्चे, मैं बोर्ड पर छापूंगा नहीं, ये मेरी आदत नहीं है। देखिए, जो समझाना है, मेन चीज आपको समझाने का है। मैं आपको समझा रहा हूं। और यदि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, जो मैं पढ़ाता हूं उसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, जिनको आप अपनी पड़ोस की कहीं पे दुकान पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, तो वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, 88 58 63 59 38। और एक बात प्यारे बच्चे, अपना नाम जरूर लिखें, अपने स्कूल का नाम जरूर लिखें, और आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, मतलब लोकेशन जरूर लिखें, और क्लास लिखें। ये चार चीजें जरूर लिखेंगे, ठीक है? अन्यथा आपको पीडीएफ नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर, तो आप पहले अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, आप कहाँ से हैं और क्लास किस क्लास में है, तभी हम आपको जान पाएंगे और तभी हम आपको नोट्स सेंड कर पाएंगे। वैसे क्या होता है, कई बार बस बच्चे ये मैसेज कर देते हैं, सर नोट्स चाहिए। अरे चाहिए तो हम किस क्लास के दे दे भाई, ये चीजें हैं। हम आपसे फिर बातचीत करें, फिर बाद में पता चलता है या मैसेज रिप्लाई करें, आप बहुत देर में रिप्लाई करें, तो ये ऐसा नहीं है। आप देख भेजेंगे इतना, ठीक है, हम जब भी देख पाएंगे या हमारी टीम जब भी देखेगी, आपको नोट्स जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन आपको पूरी डिटेल अपनी देनी है, यहाँ तक ये चार चीजें, ठीक है? कि आपका नाम क्या है, आपका स्कूल कौन सा है, आपकी लोकेशन क्या है, और आपका क्लास कौन सी है, इतना जरूर है, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वेग के प्रकार। बहुत बढ़िया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कारण यह है क्योंकि आपने चाल के प्रकार पढ़ लिए थे, तो बस उसी से रिलेटेड ये परिभाषाएं लिखनी और ये आप लोग समझ भी जाओगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले एक समान वेग, सबसे पहला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे, एक समान वेग। अब ये कौन बला है भाई, ये तो हम समझे, एक समान वेग क्या है? तो प्यारे बच्चे, वही मान लो एक हमारे मगरीलाल हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1 घंटा चला, ठीक, और 1 घंटे में जो विस्थापन तय किया है वो मान लो 10 किलोमीटर है, ठीक। फिर 1 घंटे चले, फिर 1 घंटे का विस्थापन कितना है, 10 किलोमीटर। फिर 1 घंटे चले, फिर 1 घंटे का विस्थापन कितना है, 10 किलोमीटर। फिर 1 घंटे चले, फिर विस्थापन कितना तय किया, 10 किलोमीटर। तो अब आप देखोगे उसमें उसमें क्या थी, दूरी, और इसमें क्या है, विस्थापन। तो आप देखोगे कि समान समय है, इसमें हम ज्यादा समझाएंगे नहीं भैया, समान समयांतराल है, देखिए समान है कि नहीं है, और समान समयांतराल में उसका विस्थापन भी क्या है, समान है। समान समयांतराल में वो समान विस्थापन तय कर रहा है। तो जो गतिमान वस्तु होगी, जो आपकी कौन सी वस्तु होगी, गतिमान वस्तु जो होगी, उसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, एक समान वेग होगा, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो मैं एक ही बार बताऊंगा और आपको समझ लेना है। क्या लिखोगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलोगे, जब कोई गतिमान वस्तु, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है, तो 1 मिनट के लिए भैया ध्यान दें, क्या बोलोगे, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है, तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर से समझेंगे, क्या बोलोगे,
जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, 1 मिनट के लिए यहां पर ध्यान देंगे। क्या बोलोगे? जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसका जस्ट अपोजिट, अब इसको हम समझाएंगे नहीं, ये तो अपने आप से समझ गए होंगे। असमान या परिवर्ती वेग क्या है? बस इसमें क्या है, समान समयांतराल में समान समयांतराल में अगर असमान विस्थापन तय करे, अलग अलग विस्थापन तय करे, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी खुशी तो कभी गम, क्यों भैया? बात समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर समान समयांतराल में अगर असमान विस्थापन तय करे तो उसके वेग को क्या कहेंगे? असमान अथवा परिवर्ती वेग कहेंगे। अब इसकी परिभाषा हम नहीं बताएंगे, तो स्वयं तुम्हें बनाना होगा। क्या बनाओगे भाई? बताओ भाई, क्या लिखोगे? यदि कोई गतिमान वस्तु या जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग परिवर्ती या असमान वेग कहलाता है। और ये आप अपनी कॉपी पर नोट करोगे, तैयार करोगे, इस पे हम ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, स्वयं कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे औसत वेग की। बात किसकी करने वाले हैं? औसत वेग की। अब ये औसत वेग क्या होता है, अब ये बात समझो। और हमने उस दिन औसत चाल के बारे में डिस्कस किया था। अब हमने क्या बताया था कि जब दूरियां जैसे कभी कम तो कभी ज्यादा हो रही हैं, ऐसे समझ लो कि जब चाल समय के साथ बदल रही हो तब औसत चाल लेते। सेम सेम औसत वेग के साथ भी है, जब समय के साथ वेग बदल रहा हो। बात समझ रहे बेटा? जब समय क्या है, समय के साथ अगर वेग बदल रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी खुशी तो कभी गम। बात समझो यहाँ पर, अगर कभी कम और कभी ज्यादा ऐसे करके अगर बदल रहा है, या समय के साथ घट बढ़ जो भी हो भाई, बदल रहा हो, बस सीधे शब्दों में सुनिएगा, बदल रहा हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में हम औसत ही लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या लेंगे? औसत। और औसत कैसे लेंगे जरा समझो। इसको हम समझा दिए थे चाल में, बस उसी का सिमिलरली है, बस उसमें क्या थी, दूरी, और इसमें विस्थापन है। तो यहां पर प्यारे बच्चे समझ लो, ये जैसे व्यक्ति है, किसी गंतव्य स्थान पर गया है, मान लो ससुराल ही गया, ठीक है। अब यहां पर से देखिए, गया, आया, या जो कुछ भी है, प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति ये है। मान लो सपोज करो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, ऐसे आ गया। लेकिन हम विस्थापन तो न्यूनतम दूरी ही लेंगे जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी थी। तो जो विस्थापन है, कुल विस्थापन, वो, और देखेंगे यहां से यहां तक कितना कुल समय लगा है, कितना कुल समय लगा है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात को कहेंगे औसत वेग। क्या कहेंगे बच्चे? औसत वेग। तो औसत वेग देखो, ये हमने पहले बता दिया था, ये सिमिलर वैसे ही है, तो जल्दी जल्दी फटाफट ये टॉपिक फिनिश कर लेंगे। औसत वेग का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, औसत वेग का क्या है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि औसत वेग से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे? किस भाई तय कौन करता है विस्थापन? गतिमान वस्तु। तो यहां पर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान दो, क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? बताओ। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? औसत वेग कहते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, क्या बोलोगे? औसत वेग के बारे में क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? एक बार फिर से समझें, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये बिल्कुल रिपीट चीजें हैं तो इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में, बस खाली परिभाषा एक बार मेंशन कर दे रहे हैं। तात्क्षणिक वेग, जैसे उसमें तात्क्षणिक चाल थी एक विशेष क्षण पर चाल को, वैसे इसमें एक विशेष क्षण पर वेग को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तो एक विशेष, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लो, तभी ये वीडियो देखो। इसमें सिर्फ मेंशन कर, एक विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु को वेग को क्या कहते हैं? गतिमान वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मतलब तुरंत का वेग। ठीक है, जैसे उसमें तुरंत की चाल थी वैसे इसमें उस क्षण की जो है वेग जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग। अब चलो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कैसे करेंगे जरा देखिए। सपोज करिए कोई गतिमान वस्तु है जिसका 0 सेकंड पर 0 वेग है, 1 सेकंड के बाद हो गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर हो गया 3 मीटर पर सेकंड, चौथे पर हो गया 5 मीटर पर सेकंड, छठे पर हो गया, सॉरी, पांचवें पर हो गया प्यारे बच्चे 7 मीटर पर सेकंड, छठे पर हो गया 9 मीटर पर सेकंड, ऐसे। और उसके बाद में अब देखिए, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई 2 सेकंड पर वेग क्या है, तो ये 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 सेकंड का तात्क्षणिक वेग है, ये 4 सेकंड का तात्क्षणिक वेग है। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर तीसरे सेकंड का भी लिखना चाहे लिख लें। ऐसे ही देखिए, ये 5वें सेकंड का तात्क्षणिक वेग है, ये छठे सेकंड का तात्क्षणिक वेग है। एक विशेष क्षण पर जो वेग होता है उसे ही हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तात्क्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? एक विशेष क्षण पर, मेरे प्यारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, क्या बोलोगे? एक विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। फिर से समझो, क्या बोलोगे? एक विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे त्वरण की। अब बात करेंगे त्वरण की। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप सबको पता होगा कि त्वरण क्या है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का असली मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो चीज समझो। जैसे सपोज करिए ये आप हो, आपका जो वेग है वो है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर देखा गया कि थोड़ी देर के बाद आपने वेग कर लिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और इस प्रोसेस में जो समय लगा है वो 5 सेकेंड का लगा है। ठीक है, आपने क्या किया? वेग को बढ़ा लिया। ठीक है, पहले कितना था प्यारे बच्चे? 5। मान लो आप साइकिल से चल रहे हो आप लोग, ठीक है, मेनली जनरली अगर हम बात करें तो 11th क्लास का बच्चा 80% साइकिल से ही चलता है, कुछ बच्चे स्कूटी से भी चलते, कुछ अपनी अपनी है। बात समझे प्यारे बच्चे? अगर हम बात करें कि आप साइकिल चला रहे हो, शुरुआत में आपका वेग कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड था। फिर आपने क्या किया? बढ़ाया। क्या बढ़ाया? वेग। कैसे बढ़ाया? पैडल चलाया। सपोज करिए कि आप 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे थे और आपके पड़ोस से कोई निकला, अच्छा तुम हमसे तेज निकल जाओगे, आपने भी पैडल चलाया का स्किप। देखिए समझिए, यहीं से टॉपिक आज का शुरू है, वो रिपीट थे इसलिए जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया, यहां से समझना। अब क्या हुआ? आपने वेग बढ़ा लिया, और वेग बढ़ाने के बाद आपने कितना कर लिया? 15 मीटर पर सेकंड, और इसमें समय कितना लगा मेरे प्यारे बच्चे? 5 सेकंड। तो अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे बताओ, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? परिवर्तन का मतलब कितना घटा और कितना बढ़ा। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे? 15 से अगर हम 5 को निकाल देंगे तभी तो परिवर्तन पता चलेगा कि 10 मीटर पर सेकंड।
और ये आंसर प्लस में आया, इसका मतलब वेग बढ़ा है, इसका मतलब वेग क्या हुआ है, बढ़ा है। बात समझो। और अगर पूछा जाए कितनी देर में बढ़ा है, तो आप बताओ कि 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा। तो बताओ 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ेगा, 10 मीटर बटे सेकंड, और बटे में 5 सेकंड भी चला जाएगा। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10। तो मेरे प्यारे बच्चे आ गया 2, और मीटर प्रति सेकंड, सेकंड सेकंड स्क्वायर। तो बताइए एकांक समय में कितना वेग बढ़ा, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक एकांक समय में जितना वेग बढ़ता है वही हमारा त्वरण है। अब बढ़ने वाला है और तो घटने वाला भी होगा भाई। तो ऐसे ही अगर हम घटने वाली बात कर लें, सपोज करिए कोई एक वस्तु है, इसका वेग है 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर के बाद हो गया कितना, 0। ब्रेक लगाया, 0 हो गया। और इसको समय लग गया प्यारे बच्चे 10 सेकंड लग गया। तो जो वेग में जो परिवर्तन आएगा वो कैसे निकालेंगे, मतलब जो बाद वाला है, बाद वाले वेग में से पहला वाला वेग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा -20। लेकिन ये जो परिवर्तन मिला है वो कितने सेकंड में मिला है, 10 सेकंड में। तो आप यहां से देखिए, यहां से देखेंगे तो बताइए 10 सेकंड में कितना परिवर्तन हो गया है, -20। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, -20 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक आपको हमने बता दिया कैसे आएगा यहाँ। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब है एक समय में जितना वेग बढ़ रहा है या जितना वेग घट रहा है उसी को हम कहते हैं त्वरण। बात समझे कि नहीं। 1 सेकंड में बढ़ने वाला या 1 सेकंड में घटने वाला जो वेग होता है, हम अपने एमकेएस पद्धति में स्टडी कर रहे हैं, पर ध्यान दीजिएगा। 1 सेकंड में जितना वेग बढ़ेगा या 1 सेकंड में जितना वेग घटता है वही हमारा त्वरण बताता है। ठीक है। तो यहां पर एक उसको सिंपल ही किया गया है। तो आप अगर देखोगे तो ये 20 क्या था, यहां पर देखो ये 20 क्या था, ये वेग परिवर्तन था। 20 क्या था प्यारे बच्चे, वेग परिवर्तन था। यहां भी देखो ये 10 क्या था, 10 मीटर पर सेकंड, वेग में परिवर्तन था। बटे में क्या आपने लिखा था, ये 10 क्या था, समय। 10 सेकंड क्या था, समय। तो बटे में आपने लिखा था समय। और यही जो आंसर आया था इसका, इसी को तो हम त्वरण बोलते हैं, इसी को तो हम त्वरण बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है तो एकांक समय में वेग में होने वाली वृद्धि को त्वरण कहते हैं। कितने समय में, एकांक समय में वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि को या परिवर्तन को, वृद्धि भी हो सकती है कमी भी हो सकती है, तो हम परिवर्तन बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझे, क्या बोलोगे, एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, एकांक समय में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये हो गया। लेकिन अब सूत्र बन गया, अब सूत्र के अकॉर्डिंग बोलोगे तो क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो याद रखना, जब हम समय से भाग देते हैं तो हम उसको दर भी बोल सकते हैं, रेट जिसको बोलते हैं, रेट भी बोल सकते हैं। तो आपके यहां से दो परिभाषाएं निकलने के आने वाली है, पहली यहां से निकल के आएगी और दूसरी भी यहीं से निकल कर आएगी, लेकिन उसका रूप थोड़ा बदला हुआ है। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं त्वरण के बारे में, वेग परिवर्तन की दर, क्योंकि समय से भाग बोला गया तो दर बोल देंगे। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब समय से भाग करते तो उसे दर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। और यहां से क्या बोल सकते हैं, एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। है चीज एक ही, बस रूप बदला हुआ है। तो चूंकि ये आपको पहले से पढ़ी हुई है तो यही वाली हम लिखवाएंगे प्यारे बच्चे। तो बताइए त्वरण से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चे, त्वरण से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे। अब चलेगा कौन, वेग किसमें होगा, जो गतिमान होगा। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, गतिमान वस्तु। तो यहां पर प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना भैया, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी गतिमान वस्तु के
वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। और त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल ए से भी प्रदर्शित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, क्या बोलोगे, ध्यान से समझना। किसी गतिमान वस्तु के त्वरण के बारे में परिभाषा बिल्कुल सीख लीजिएगा। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का सूत्र क्या निकल कर आया प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। वेग परिवर्तन बटे समय। तो बताइए क्या है ये? तो क्या बोलोगे त्वरण के बारे में बताएंगे? तो क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझे, बताइए त्वरण से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चे? तो क्या लिखोगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझे, क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ऐसे भी बोल सकते हैं, और आप जैसे ही लिखा बिल्कुल सिंपल में बोल सकते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या बनेगा प्यारे बच्चे? त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय, और इसका मात्रक क्या बनेगा प्यारे बच्चे? अभी हमने बताया था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा क्या बनेगी प्यारे बच्चे? ये आप लोग निकाल चुके हो, एल टी की घात -2। ठीक है, अभी सदिश और अदिश राशियों के बारे में मेंशन नहीं करें क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, एक बार फिर से समझें। बताइए त्वरण से क्या तात्पर्य है? एक बार फिर से समझो, क्या लिखोगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र हो गया वेग परिवर्तन बटे समय, मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विमा हो गई एल टी की घात -2। अब ये त्वरण के प्रकार, त्वरण प्यारे बच्चे दो प्रकार का होता है। त्वरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अभी हमने बताया था, आपको दिखाया भी था कि जब वेग में परिवर्तन कैसा हो रहा हो, प्लस में, अगर वेग में परिवर्तन कैसा मिलेगा, अगर वेग में परिवर्तन प्लस में मिलेगा तो हमें त्वरण भी तो प्लस में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब परिवर्तन प्लस में कम मिलेगा जब वेग में वृद्धि हो रही होगी। वेग में क्या हो रही होगी? वृद्धि। अब इसमें ये भी देखो कैसे, इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए पहले। सपोज करिए ये आपका वेग शुरू में कितना था? 10 था, और थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे तो क्या हो गया? मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप बताओ वेग बढ़ा या घटा? तो जो बढ़ा, तो यहां पर देखोगे वेग में जो परिवर्तन मिलेगा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? परिवर्तन। तो वो कितना मिलेगा? 20 से 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस का 10, या ऐसे घटा लो भाई, पूरा लिख लो, 20 माइनस 10, तो आंसर मिलेगा प्लस का 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में जो परिवर्तन मिला वो किस में मिला? प्लस में। तो इसका मतलब यदि वेग में वृद्धि हो रही हो तो वेग में परिवर्तन धनात्मक होगा, इसलिए त्वरण भी कैसा मिलेगा हमको? धनात्मक। बात समझे कि नहीं? अच्छा, इसी प्रकार से मान लो आपका वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के बाद हो गया 0। तो अब आप देखोगे वेग में परिवर्तन कैसा होगा? वेग में परिवर्तन कैसा होगा? जल्दी से ध्यान दें। वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? 0 - 20। भाई बाद में से पहला वाला घटा देंगे तो आंसर मिलेगा -20
मीटर पर सेकंड। तो ये आप यहां पर देखोगे ये माइनस में मिला है, तो इसलिए जो त्वरण होगा वो भी माइनस में मिलेगा। इसका मतलब है त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और यहां पर जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। बस इतना सा आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि धनात्मक त्वरण क्या है, तो क्या बोलोगे, यदि वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दें, यदि वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, वृद्धि, मतलब वेग बढ़ रहा हो, और जब अगर वेग बढ़ेगा तो वेग में परिवर्तन धनात्मक होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है, यह धनात्मक त्वरण कहलाता है। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर यहां पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यदि ऋणात्मक त्वरण के बारे में, यदि वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, यदि वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, कमी, तो जो वस्तु में त्वरण होगा वो कैसा होगा प्यारे बच्चे, ऋणात्मक त्वरण होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, जवाब में क्या लिखोगे, यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे बोलो क्या लिखोगे, जल्दी से समझो, धनात्मक त्वरण के बारे में क्या बोलोगे, यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण के बारे में क्या बोलोगे, यदि वस्तु के वेग में कमी हो रही हो, यदि वस्तु के वेग में कमी हो रही हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, आपको हमेशा याद रखें, अगर सपोज करिए वेग में परिवर्तन ही ना आ रहा हो, जैसे मान लो शुरुआत में वेग 10 था और बाद में भी वेग 10 हो गया, तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, वेग में जो परिवर्तन निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 10 माइनस 10 बराबर 0। जब परिवर्तन 0 है तो त्वरण भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कि अगर वेग बढ़े तो त्वरण प्लस में होगा, वेग घटे तो त्वरण माइनस में होगा, और वेग ना घटे ना बढ़े मतलब सेम रहे तो त्वरण क्या होगा, 0। इतना याद रखें मेरे प्यारे बच्चे। और एक श्लोक से याद रखेंगे प्यारे बच्चे त्वरण कब होगा। एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए क्या है। जैसे आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्यों, वैसे ही इस बात को याद रखना है। उसमें थोड़ा सा हमने फिजिक्स वाला सिस्टम बना लिया त्वरण वाला, तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चे। और श्लोक को याद रखेंगे तो हमेशा के लिए बिल्कुल त्वरण याद रहेगा, कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा, कब 0 होगा। तो इतना याद रखें मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ, सुनिएगा, बस उसी में थोड़ा जोड़ रहा हूँ। यदा यदा ही वेग परिवर्तनस्य तदा तदा त्वरण प्रकटस्य। कहने का मतलब यह है कि जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब तब त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। याद रखना, वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण नहीं, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। याद रखना, तो अगर वेग बढ़े तो प्लस में, वेग घटे तो माइनस में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जो हैं इन जितने भी लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को अच्छे से सुने, समझें, और कॉपी पर सारे नोट्स अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद में जो है अच्छे से तैयारी करें। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चे बाय।